हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए थे। अब हम फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। इस चैप्टर में मेनली हमें एक ही तरह के क्वेश्चन दिए गए होंगे, हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस दी गई होंगी और हमसे पूछा जाएगा कि इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका जो सोल्यूशन निकलेगा वो सी एफ और पी आई के सम के बराबर होगा। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ और पी आई क्या है वो हम आगे देखते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं। जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होगी वो कुछ इस फॉर्म में दी गई होगी। यहाँ पे या तो वो इस फॉर्म में दी गई होगी या तो वो इस फॉर्म में दी गई होगी। यहाँ पे जो क्यों है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या डी एन वाई डी एक्स एन की जगह पे सिंपली फॉर्म में डी एन रख दिया गया है बस। तो हमें ऐसी इक्वेशंस दी गई होंगी और हमें इसका सोल्यूशन निकालना होगा जो कि इस तरह निकलेगा। y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेनली हमें यही सी एफ निकालना सीखना होगा, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखना होगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें ऐसी इक्वेशंस का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो इसके लिए और हाँ, एक टॉपिक और होता है ऑक्सिलरी इक्वेशन। हमें क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होगी तो हम डी की जगह पे एम पुट कर देते हैं, वही हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। फिर हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं जो कि होता है जनरल सोल्यूशन होता है वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। यहाँ पे होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई होता है पार्टिकुलर इंटीग्रल। हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखेंगे। आने वाले वीडियोस में हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और हमें जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का वर्किंग रूल क्या है? सबसे पहले हम इक्वेशन को ऑक्सिलरी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो इक्वेशन है हमें इस फॉर्म में या इस फॉर्म में दी गई होगी और फिर हमें उसे ऑक्सिलरी फॉर्म में करना होगा। मतलब डी की जगह बस हमें एम पुट कर देना होगा। फिर फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। फिर उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालेंगे। फिर जब हमें रूट्स मिलेंगे उसके बेसिस पे हमारे पास 3 केसेस हैं। पहला केस, अगर रूट्स हमें रियल मिलते हैं और वो डिफरेंट होते हैं। मान लेते हैं कि 3 रूट्स हमें मिले हैं और वो तीनों जो है वो रियल हैं और डिफरेंट है। मान लेते हैं m1 जो है वो 1 है, m2 जो है वो 2 है और m3 जो है वो 3 है। फिर जो हमें सी एफ निकलेगा वो होगा y इज इक्वल टू सी वन ई एम वन एक्स प्लस सी टू ई एम टू एक्स प्लस सी थ्री ई एम थ्री एक्स। अभी इनको हम एक एग्जाम्पल से भी समझेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंड केस क्या है, जो रूट्स हमें मिले हैं वो रियल तो है लेकिन वो इक्वल है। मान लेते हैं m1 m2 m3 ये तीनों जो है वो 1 के बराबर हैं। तब हम सी एफ जो है वो लिखेंगे y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स ई एम एक्स। ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में रहेंगे। और थर्ड केस जो है, जब हमें रूट्स जो है वो इमेजिनरी मिलते हैं, आई के फॉर्म में मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो सी एफ होगा वो इस फॉर्म का होगा y इज इक्वल टू ई अल्फा एक्स। ये m1 जो है m2 जो है वो रूट्स है। अल्फ़ा जो है कुछ इस फॉर्म में जब हमें रूट्स मिलेंगे तो हम ये सी एफ निकालेंगे, ई अल्फ़ा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। तो यहाँ पे आपको ये 3 केसेस हमें याद रखने होंगे कि अगर रूट्स डिफरेंट आ रहे हैं और रियल आ रहे हैं तो ये वाला सी एफ रहेगा, अगर रियल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं तो ये वाला सी एफ रहेगा, और अगर इमेजिनरी आ रहे हैं तो ये वाला सी एफ रहेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें पहला एग्जाम्पल दिया गया है, तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई थी, इसका हमें सिर्फ सी एफ निकालना है। तो पहले तो हमें इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन, जैसे कि हमारा जो पहला वर्किंग रूल था वो था राइट ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमको दी गई थी। सबसे पहले हम इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। बस डी की जगह पे हमने एम पुट कर दिया है, यहाँ डी क्यूब में था तो यहाँ एम क्यूब हो गया, -9m स्क्वायर प्लस 23m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने ऑक्सिलरी फॉर्म में इक्वेशन लिख ली। अब जो सेकेंड स्टेप था वो था कि फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। तो इस इक्वेशन के जब हम रूट्स निकालेंगे तो m इज इक्वल टू 1 3 5 ये 3 रूट्स हमें मिलेंगे।
जो रूट्स रियल है और डिफरेंट है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस लगेगा। व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट, तब हम CF जो है वो इस तरह निकालेंगे। तो CF जो होता है, सो द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाई, जो CF होगा वो हो जाएगा, यहाँ था y इज इक्वल टू C1 E M1 x। यहाँ पे M1 जो है वो 1 है, तो C1 E M1 जो है वो 1 है, तो M1 की जगह पे 1 हो गया, और x प्लस C2 E M2 x। M2 की जगह पे यहाँ पे 3 है, तो C2 E 3x, और M3 की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो C3 5 E 5x। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब जो सेकेंड इक्वेशन दी गई है, सेम वर्किंग रूल हम लगाएंगे। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, उसके बाद जब हम उसके रूट्स निकालेंगे तो हमें मिला है 1 1 2। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो रूट्स हैं वो रियल हैं, और ये दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल है। तो इक्वल रूट्स के लिए जो सेकंड केस था, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर mx, तो यहाँ पे हम वही रखेंगे, y इज इक्वल टू C1 प्लस C2x e की पावर x। लेकिन जो ये लास्ट वाला रूट है वो डिफरेंट है, तो सेम इसी तरह फर्स्ट केस की तरह C3 e की पावर 2x। जो थर्ड केस, जो लास्ट केस है, थर्ड केस, उसमें जब हमें दिया गया है कि जब जो रूट्स निकले वो इमेजिनरी निकले, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, इसके जब हमने रूट्स निकाले तो ये हमें मिल गया प्लस माइनस आई इज इक्वल टू होता है √-1। तो यहाँ हमें प्लस माइनस आई मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इसका जब इमेजिनरी आते हैं रूट्स, तो उसका जो CF होता है वो y इज इक्वल टू ई की पावर अल्फ़ा x होता है, लेकिन अल्फ़ा यहाँ पे 0 है, तो जब हम अल्फ़ा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये वाला जो टर्म होगा वो वैनिश हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ ये वाला टर्म बचा है, तो C1 लिखेंगे, तो हमने यहाँ पे C1 लिखा। फिर कॉस बीटा x, बीटा यहाँ पे 1 है तो x हो गया सिर्फ, और साइन C2, फिर हमने C2 लिख दिया, साइन बीटा x, तो बीटा की जगह पे यहाँ पे 1 है तो साइन x हो गया। और यही इसका जनरल सोल्यूशन ये नहीं होगा, ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन, ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला है। जनरल सोल्यूशन जब होगा जब हम इसका PI निकालेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तब वो उसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल थी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे।